तुम्हारे भीतर छोटी मां के गुण हैं। इससे अधिक गर्व की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है भैया। माँ ने जब मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं प्रभु विष्णु के चरणों की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दूं, तो उस समय मुझे इसका महत्व समझ ही नहीं आया था। किंतु आज परमात्मा के साक्षात दर्शन करने के बाद मुझे यह आभास हुआ कि मां ने मुझे जो आशीर्वाद दिया था उसके पीछे मेरे लिए इतने बड़े सुख की कामना छिपी थी। भैया, परमपिता के दर्शन तो आपने करवा दिए, किंतु मां लक्ष्मी कहाँ है? मां लक्ष्मी और प्रभु का वियोग हो गया है, और इसी कारण दुखी होकर प्रभु गहन ध्यान में चले गए हैं। क्या? किंतु कैसे भैया? और आपने मां लक्ष्मी को रोका क्यों नहीं? आप तो यहीं रहते हैं ना? और भैया आप यहाँ क्यों रहते हैं? अपने भाइयों के साथ, बड़ी माँ के साथ क्यों नहीं रहते? और वहां आपका नाम लेना वर्जित क्यों है भैया? शांत हो जाओ गरुड़। इतने प्रश्न एक साथ पूछोगे तो उत्तर कैसे सुन पाओगे? क्षमा कीजिए भैया, माँ भी यही कहती है कि मैं बहुत प्रश्न पूछता हूँ, किंतु मैं भी क्या करूं भैया। माँ को मैं कितना भी पूछूं वो मुझे कुछ नहीं बताती है, इसीलिए मैं सबसे प्रश्न पूछता रहता हूँ। और जब तक मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे भैया, मैं अपना उद्देश्य कैसे पूरा कर पाऊंगा? कौन सा उद्देश्य? मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है अपनी माँ को आपकी माँ की दास्ता से मुक्त कराना। और इसीलिए मुझे जानना है भैया कि माँ, बड़ी माँ की दासी बनी कैसे? भैया आप तो सबसे बड़े हैं, मेरी अपेक्षा केवल आपसे है भैया। क्या आप भी मुझे सत्य नहीं बताएंगे? जटिल प्रश्नों के उत्तर सरल नहीं होते गरुड़। जिस सत्य को तुम जानने का प्रयास कर रहे हो, उसे समझ पाने के लिए तुम्हें और भी बहुत कुछ जानना होगा। उनके अतीत का संसार जानना होगा तुम्हें, उनकी परिस्थितियों को अनुभव करना होगा। तब समझ पाओगे तुम कि उन दोनों ने वो मार्ग क्यों चुना जिस पर चलकर वो आज इस स्थिति तक पहुंची हैं। ये कहानी बहुत लंबी है गरुड़। मेरा संपूर्ण जीवन भी इस पहेली को सुलझाने में क्यों ना लग जाए, मैं वो मूल्य चुकाने के लिए भी तैयार हूं। ठीक है गरुड़, मैं प्रारंभ से आरंभ करता हूं। पहले ब्रह्मांड ऐसा नहीं था जैसा आज है, केवल शून्य था। केवल ओम का नाद था चारों ओर। बढ़ते बढ़ते ये नाद इतना तीव्र हो गया कि इसके आवेग से शून्य को चीरते हुए
प्रकट हुआ क्षीर सागर, और उस क्षीर सागर के मध्य प्रकट हुए परम पिता विष्णु। फिर प्रभु विष्णु की नाभि से एक कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। हे नारायण, मैं कौन हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मा हैं आप, और आपके जीवन का उद्देश्य है सृष्टि का सृजन करना। जो आज्ञा प्रभु। सृष्टि के सृजन के लिए ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया, जो प्रजापति कहलाए। ब्रह्मा जी ने उन्हें आज्ञा दी कि वे सब अपनी अपनी संतानों को जन्म देकर सृष्टि का विकास करें, और इन सभी में प्रमुख थे मरीचि और दक्ष प्रजापति। प्रजापति दक्ष की 17 पुत्रियों का विवाह हुआ। प्रजापति मरीचि के पौत्र प्रजापति कश्यप से हुआ। इनमें अदिति से देवताओं का और दिति से दानवों का जन्म हुआ। किंतु भैया, एक पिता की इतनी अलग अलग प्रकार की संतानें, ये कैसे संभव है? प्रजापति दक्ष ने सृष्टि के सृजन और संतुलन के लिए नियम बनाए। उन्होंने प्रत्येक जीव की प्रकृति, प्रवृत्ति और आकृति को अलग अलग गुण दिए। इन गुणों के आपसी समागम से अलग अलग जातियों का जन्म हुआ। पिता एक थे, परंतु माताओं के गुण, मनोभाव और स्वभाव अलग अलग थे, जिस कारण उनकी संतानें भी अलग अलग प्रकृति, प्रवृत्ति और आकृति की हुई। आदित्य और दिति की संतानें तो एक दूसरे से बिल्कुल ही विपरीत स्वभाव की थीं। देवताओं में सत्व और रजस गुण थे, जबकि दानवों या असुरों में रजस गुण होते हुए भी तमस गुण की प्रधानता थी। आसुरी प्रवृत्ति प्राणी को शांत नहीं बैठने देती। उसका मन सदैव इसी में लगा रहता है कि कैसे वो किसी से कुछ छीन ले, दूसरों को कष्ट पहुंचाए, सभी कुछ नष्ट कर दे। उनके इसी विनाशकारी स्वभाव के कारण उनका युद्ध देवताओं से होने लगा, और समय के साथ साथ ये देव असुर महासंग्राम में बदल गया। असुर केवल अपनी शक्तियों का फुहड़ प्रदर्शन करना जानते थे, जबकि देवता देवराज इंद्र के नेतृत्व में संगठित थे और कौशल के साथ दैवीय शस्त्रों से युद्ध करते थे। असुर बार बार हारने लगे। इसी कारण उनकी माता दिति स्वयं को अपमानित अनुभव करने लगी, और दूसरी ओर देवताओं की माता आदिति, उनका सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा, क्योंकि उनके पुत्र बलशाली थे, गुणकारी थे। देवी आदित्य की, देवी आदित्य की, देवी आदित्य की, देवी आदित्य की, देवी आदित्य की। बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहता हूं भैया, किंतु देवों और असुरों के बीच की शत्रुता का, उनके महासंग्राम का मेरी मां की दासता से क्या संबंध है? संबंध है गरुड़, गहरा संबंध है।
हमारी सृष्टि की रचना बहुत ही अद्भुत है गरुड़। सृष्टि के किसी भाग में यदि एक तितली भी अपने पंख फड़फड़ाती है ना, तो उसके फलस्वरूप सैकड़ों सहस्त्रों योजन दूर सृष्टि के दूसरे भाग में बवंडर आ सकता है, अकल्पनीय विनाश हो सकता है। अपने पुत्रों के स्वभाव के कारण दिति और अदिति के बीच जो कुछ भी हो रहा था, प्रजापति कश्यप की दूसरी पत्नियां बिंता और कद्रू वो सब देख रही थी। उन्होंने जो कुछ भी देखा, अनुभव किया, समझा, उसने उन दोनों की नियति तय कर दी। कैसे? आज जीत के दिखाओ तो मानू। अभी दौड़ समाप्त नहीं हुई दीदी। हर बार कैसे जीत